1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में हमें लिया राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। हमें यहाँ पे सिर्फ डेसिमल फॉर्म लिखना है इनका, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली इनके डेसिमल फॉर्म इफ अगर यहाँ पे लिखता हूँ तो हमें लिखा हुआ है 36/100, ठीक है। तो हमको मालूम है इफ अगर कोई भी नंबर के डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर लिखा है जो 10 का मल्टीपल हो, मतलब 10 के स्क्वायर का मल्टीपल, 10 के स्क्वायर फॉर्म में हो, लाइक 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, तो मैं उसको डायरेक्टली किस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पे कितने जीरो लगे, 2 जीरो लगे। तो यहाँ से लेफ्ट साइड चलो, मतलब इसके राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करो, लेफ्ट साइड पे चलो और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.36। सिंपली अगर मैं यहाँ पे 2 डिजिट के बाद मुझे डेसिमल लगाना है बिकॉज नीचे 2 जीरो है, तो 1 2 इस तरीके से। अगर एक और नंबर होता तो बात अलग थी, पर यहाँ पे नहीं है तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो 0.36 इसका क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास जो कहानी आती है वो मेरे पास किस चीज की है, दैट इज 1/11 की, ठीक है। तो 1/11 की भी मैं यहाँ पे देख लेता हूँ किस तरीके से होगा। तो 1/11 है ना, ठीक है। तो मुझे इसको डिवाइड करना है, तो आप इसको डिवाइड करके यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करके आपको दिखा देता हूँ तो 11 मेरा बाहर आएगा, यहाँ पे 1 आने वाला है, ठीक है। डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। एक और 0 बढ़ाना पड़ जाएगा मुझे यहाँ पे, बिकॉज आप यहाँ पे जैसे देख रहे हो कि एक ही 0 आया है, तो यहाँ पे इसको 100 करना पड़ेगा। तो 11 9 99, ठीक है। यहाँ पे बच रहा है 1, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से मुझे 2 जीरो बढ़ाने पड़ जाएंगे, वापस 100 हो गया, तो मतलब 0.9 का जो है वो बाहर चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 0.09 और 0.9 पे मैं बाहर लगा दूंगा, क्योंकि ये तो क्या हो रहा है, रिपीटिंग है ना, रीअकरिंग टर्म हो गई है, बार बार 0.9 जो है वो अकर होता चला जाएगा। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो नंबर आता है वो है मेरा 4 1/8, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको क्या करूंगा, पहले तो इस मिक्स फ्रैक्शन को मैं सिंपल फ्रैक्शन में लिखूं, तो ये कितना हो जाएगा, 8 4 32 और 1 33/8, ठीक है। तो इसका जो है हम डिवीजन लेते हैं, तो 33/8 अगर देखें कि टर्मिनेटिंग होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो हमको सिर्फ यही देखना है, जैसे कि यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गया था पहला वाला, अगर मैं देखूं तो ये मेरा कौन सा डेसिमल है, ये है मेरा टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिखता भी जा रहा हूँ, ये मेरा कौन सा है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। और दूसरा वाला अगर मैं देखूं तो वो कैसा हो रहा है, रीअकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये वाला मेरा कैसा हो रहा है, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब 33/8 को देखते हैं, तो 33 यहाँ पे लिखा मैंने, 8 को डिवाइड करके देखते हैं, तो 8 4 32, ठीक है। बचेगा मेरे पास 1, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 1 8, बचेगा 2, ठीक है। 8 2 16, बचेगा 4 और 8 5 40। तो अगर आप ये देखो तो रिमाइंडर आ गया 0। इफ अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो दैट मीन्स कि ये जो नंबर है मेरा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना आ रहा है, 4.125, जो कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग वैल्यू। क्लियर है बात। इसी तरीके से फोर्थ वाला जो यहाँ पे मैं जो दिख रहा है वो मेरा क्या दिख रहा है, 3/13, ठीक है। इसका अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन लेता हूँ तो मैंने इसका डेसिमल एक्सपेंशन करा हुआ है पहले से, आप चाहो तो करके देख लेना। वो कुछ इस तरीके से आएगा, 0.23079, ठीक है। और उस पूरे पे ये बार बार अपने आप को क्या कर रहा है, रीअकर कर रहा है, ठीक है। ये पूरा एक पैटर्न है। तो रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू इसकी भी हो गई। इसी तरीके से मैं 2/11 का भी आप चाहो तो करके देख सकते हो, तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, 0.18 पे आप डिवाइड करके देख सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना। लास्ट वाला आप खुद से करोगे, वो आपका टास्क है। तो अगर मैं इसका फोर्थ वाले का देख रहा हूँ, तो फोर्थ वाला बेसिकली जैसे मैंने बोला कि ये इतना बड़ा मेरा डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो कैसा आ रहा है, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये वाला भी मेरा कैसा हो गया, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। सेम कहानी यहीं पर भी चल रही है, ये भी रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है। अब लास्ट वाला जो आपको दिख रहा है, ठीक है, वो आपको चेक करना है कि रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होगा या सीधा सीधा टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। आप उसको डिवाइड करो, आई गेस आपको डिवाइड करना आती है, 9th क्लास में आ गया तो डिवाइड करना तो आती होगा, ये तो बहुत बेसिक चीज है, बच्चों वाली चीज है। आप इसको डिवाइड करके देखोगे, जो 329/400 दिख रहा है, आपको इसको डिवाइड करना है और चेक करके देखना है कि ये रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 में हमसे बोला है कि हमें 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है। 1/7 का वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला भी था पीछे, ठीक है। वो हमें कितना निकल के आया था, 0.14287 पे बार, ठीक है। जैसे हमने देखा था वो अपने आप को दोबारा रिपीट कर रहा था, ठीक है। रिपीट कर रहा था तो भाई हमने उसको ऐसे कैसे लिख दिया। हमको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो 2/7 की फाइंड आउट करनी है, 3/7 की फाइंड आउट करनी है, 4/7, 5/7 और 6/7। तो अब यहाँ पे इनको डिवाइड करेंगे क्या हम, नहीं, वो बेवकूफी हो जाएगी। अगर आप इसको डिवाइड करने बैठोगे तो बहुत पागल हो आप,
ठीक है, तो 2/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/7 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, 2 इंटू 1/7। 3/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/7 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 1/7। इसी तरीके से 4/7 को भी मैं लिख सकता हूँ, क्या, 4 इंटू 1/7, और 1/7 की वैल्यू तो ऑलरेडी है ना मेरे पास। ठीक है, तो मुझे करना क्या है यहाँ पे, सिर्फ कुछ नहीं करना है, 2 का मल्टीप्लीकेशन कर देना इससे, 0.14287 इस पूरे पे बार। ठीक है, इसका जब मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो किस तरीके से हो जाएगा, 2 7 से होता है मेरा 14। ठीक है, तो 1 कैरी, 2 5 10 और 1 11, 2 8 16 और 1 17, तो 7 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, 2 4 8 एंड 2 1 2। ठीक है, पॉइंट वैसे का वैसे ही और जीरो वैसे का वैसे ही, इस पूरे के ऊपर बार आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि बार लगा तो बार को एज इट इज हम वैसे का वैसे ही लगेंगे। उसके बाद 3 का भी मल्टीप्लीकेशन उसी तरीके से करेंगे, 3 इंटू 0.142857 इस पूरे के ऊपर बार, तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन निकल के आएगा वो निकल के आएगा 0.428571। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 4 है, उसका मल्टीप्लीकेशन मुझे किससे करना है, 4 इंटू 0.142857 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 4 से। ठीक है, इसी तरीके से 5 का, 6 का और 7 का आप चाहो तो कर सकते हो, और आपका जो फाइनल आंसर है वो निकाल सकते हो। 7 यहाँ पे दिया नहीं, सॉरी 6/7 तक ही है, तो आप जो है उनका मल्टीप्लीकेशन करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अभी हमने इस टाइप के क्वेश्चन काफी सारे करे थे, फिर से यहाँ पे कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहला वाला हमें क्या दिया हुआ है, 0.6 पे बार, तो मैं क्या करूंगा, लेट x इज इक्वल टू 0.6 पे बार। ठीक है, अब मुझे यही देखना होता है, सबसे पहले क्या देखना होता है कि डेसिमल के बाद जो वैल्यू मेरी लिखी हुई है वो तुरंत बार से स्टार्ट हो रही कि नहीं हो रही, तो हो रही है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इसी को इक्वेशन 1 बना के छोड़ दूंगा। फिर डेसिमल के बाद जो नंबर है उस पर बार जो लगा है, उस बार के नीचे कितने नंबर है, सिर्फ एक ही नंबर है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग बाय 10, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 10x इज इक्वल टू 6.6 पे बार। ठीक है, इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन 2। फिर मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये किस तरीके से हो जाएगा मेरा, 10x इज इक्वल टू 6.6 पे बार और x इज इक्वल टू 0.6 पे बार, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 6। तो x का वैल्यू जो यहाँ पे निकल के आ रहा है दैट इज 6/9, या मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि 2/3, तो यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। ठीक है, सेकंड वाला भी मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है, 0.47 पे बार। ठीक है, 0.47 पे बार, ध्यान रखना 47 पूरे 47 में बार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 7 पे बार लगा हुआ है। तो मुझे सबसे पहली चीज क्या करनी होती थी, जैसे मैंने अभी बताया था कि जो मेरे पास नंबर जो भी लिखा हो, ठीक है, जो भी नंबर लिखा हो सबसे पहले डेसिमल के बाद जो नंबर हो उस पे बार लगाओ। यहाँ पे डेसिमल के बाद जो एक नंबर ऐसा है जिसपे बार नहीं लगा है, तो उसको मुझे डेसिमल के लेफ्ट साइड पे लाना पड़ेगा। सिर्फ एक ही नंबर है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से, तो मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा मेरे पास 10x इज इक्वल टू 4.7 पे बार, इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बात यहां तक। अब बार के नीचे कितने नंबर, एक ही नंबर, तो फिर से 10 से मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो अगेन मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा मेरे पास 100x इज इक्वल टू 47.7 पे बार। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2, तो ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2, अब मुझे क्या करना पड़ता है, वही सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो मैं सब्ट्रैक्शन ले लेता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 100x इज इक्वल टू 47.7 बार। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 10x इज इक्वल टू 4.7 पे बार। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से, वही डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है सेम है, बार वाली चीज तो वो पूरी जीरो हो जाने वाली है। 47 में से मुझे क्या माइनस करना है, 4 माइनस करना है, तो वहां पे तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास कितना बचेगा, 3। 100 में से 10 चला जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे पास बचेगा 90x। ठीक है, तो x की वैल्यू जो मेरे पास आ रही, सॉरी यहाँ पे 43 बचेगा, तो x इज इक्वल टू जो हो जाएगा मेरा 43/10।
90। हम इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते, इसको कैंसिल कर नहीं सकते, ये इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो हम लेंगे, जो कि हमें दिया हुआ है 0.001 पे बार। अब डेसिमल के बाद से ही बार जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो हमें कुछ नया नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें ये देखना है कि डेसिमल के नीचे कितने नंबर्स लिखे हुए हैं। डेसिमल के नीचे कितने नंबर्स लिखे हुए हैं, हमारे पास 3 नंबर्स लिखे हुए हैं, तो मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, ना कि 10 से, ना कि 100 से, हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका ध्यान रखना। तो ये तो मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 1000। हम दोनों साइड इफ अगर मल्टीप्लाई कर दें 1000 से, तो ये मेरा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 1000x इज इक्वल टू 1.001 पे बार। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 2। अब यहाँ पे 001 क्यों नहीं लिखा, 001 लिखने का कोई मतलब तो है नहीं। ठीक है, 001 का मतलब तो 1 ही होता है ना, तो ये स्टूपिड क्वेश्चन किसी के दिमाग में आ रहा हो कि सर ने सिर्फ 1 क्यों लिखा है, 001 क्यों नहीं लिखा, तो उसका आंसर मैंने बता दिया, 001 हम नहीं लिखेंगे, 001 का मतलब 1 ही होता है, तो मैं सिंपली इसको 1 ही लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर से वही चीज, subtract equation 2 from, sorry, equation 1 from equation 2। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1000x इज इक्वल टू 1.001 पे बार, और x इज इक्वल टू 0.001 पे बार। आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, 999x इज इक्वल टू 1। तो x का जो वैल्यू हमारे पास निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 1/999। ये मेरा आंसर हो गया तीसरे वाले का। क्वेश्चन 4 भी हमें उसी टाइप से दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन 3 है वैसे ही क्वेश्चन 4 है कि 0.99999 को हमें p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो तो 0.999 का मतलब क्या है कि 0.9 पे बार, तो लेट x इज इक्वल टू 0.9 पे बार। मैं सिंपली इसको इस तरीके से लिखूंगा, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। बार के सॉरी डेसिमल के बाद बार स्टार्ट हो गया है, और बार के नीचे सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों साइड 10 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 10। तो अगर मैं, ये हो जाएगा मेरा 10x इज इक्वल टू 9.9 पे बार। इक्वेशन नंबर 2 मेरी यहाँ पे रेडी हो गई है। फिर कोई इक्वेशन 1 को जो है इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये मेरा किस तरीके से हो जाएगा, 10x अपॉन में x इज इक्वल टू 9.9 पे बार, और यहाँ पे आ जाएगा 0.9 पे बार। आप इसको सब्ट्रैक्ट करने वाले हो तो ये हो जाएगा मेरे पास 9x इज इक्वल टू 9। तो हम ये बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 9/9। ठीक है, तो आंसर मेरा कितना आ गया, आंसर आ रहा है मेरा 1। तो 0.9999 को मैं 1 लिख सकता हूँ, जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि राउंड ऑफ में हम उसको 1 लिख लेंगे, तो उसको अगर मैं पी वाई क्यू का रिप्रेजेंटेशन लेता हूँ तो उसका आंसर कितना आ रहा है मेरे पास, 1 आ रहा है। क्लियर है बात यहाँ तक।